राष्ट्रपति शासन के राजनीति, पॉलिटिक्स ऑफ प्रेसिडेंट रूल्स। ये जो राजनीति है, राष्ट्रपति शासन में जो राजनीति होती है, कैसे होती है, क्या होती है। भारत में संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है। ये आप सभी जानते हैं कि भारत में संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है। संविधान में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी तथा इसका प्रयोग स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा करेगा। भारत की संसदीय शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति एक औपचारिक प्रधान है तथा वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित है। भारत के राष्ट्रपति की स्थिति अमेरिकी राष्ट्रपति जैसी नहीं है, अपितु ब्रिटिश सम्राट के जैसी है। जैसा कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को वही स्थिति प्राप्त है जो ब्रिटिश संविधान में सम्राट को। वह राज्य का प्रधान और कार्यपालिका का नहीं। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है किंतु राष्ट्र का शासन नहीं करता। वह राष्ट्र पर शासन नहीं करता। वह राष्ट्र का प्रतीक है। प्रशासन में उसका स्थान औपचारिक प्रधान का है। राष्ट्रपति की संकट कालीन की शक्तियां, जब वो इमरजेंसी में अपनी पावर लगाते हैं, राष्ट्रपति इमरजेंसी जो आपातकालीन स्थितियां आती है उसमें संकटकालीन स्थितियों में कौन शक्तियां यूज होती हैं, तो भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति को दो प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं, सामान्यकालीन एवं संकटकालीन। प्रस्तुत अध्याय में हम राष्ट्रपति के संकटकालीन और आपातकालीन शक्तियों की ही विवेचना करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक सिर्फ आपका राष्ट्रपति शासन की शक्तियां हैं, राजनीतिक शक्तियां क्या हैं उसके बारे में है। तो भारतीय राष्ट्रपति को निम्नलिखित परिस्थितियों में आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गई हैं। अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के समय विशेष शक्तियां हैं। अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर आपातकाल की घोषणा करने की संबंधित शक्तियां हैं। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने की शक्तियां। संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाता है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण देश के किसी भाग या किसी भागों में खतरा उत्पन्न हो गया है तो वह मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श और आपातकाल की घोषणा कर सकता है। इस प्रकार की घोषणा के लिए संसद के दोनों सदनों में पृथक पृथक बहुमत एवं उपस्थिति और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत की स्वीकृति आवश्यक होती है। इसी प्रकार संविधान अनुच्छेद 356 के अनुसार किसी राज्य के राज्यपाल के प्रतिवेदन के आधार पर राष्ट्रपति को यदि वह यह विश्वास हो जाता है कि उस राज्य का शासन संविधान के व्यवस्थाओं के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है तो राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा करके वहां का शासन अपने हाथों में ले सकता है। इस प्रकार की घोषणा के लिए 2 माह के अंदर संसद के स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होता है। ऐसा न होने पर यह घोषणा समाप्त हो जाती है, जबकि स्वीकृति मिल जाने पर इसे 1 वर्ष तक लागू रखा जा सकता है। संविधान अनुच्छेद 360 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि देश के किसी भाग में या संपूर्ण देश में वित्तीय साख के लिए संकट उत्पन्न हो गया है तो राष्ट्रपति वित्तीय संकट काल की घोषणा कर सकता है। इस प्रकार की घोषणा 2 माह के लिए की जाती है, किंतु संसद के स्वीकृति न मिलने पर यह घोषणा 2 माह से पूर्व ही समाप्त हो जाती है। यदि संसद के स्वीकृति प्राप्त हो जाती है तो यह घोषणा उस समय तक जारी रहती है जब तक कि इसे समाप्त करने की घोषणा नहीं की जाती। राष्ट्रपति शासन में की राजनीति। भारतीय राष्ट्रपति शासन में राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों के समय समय पर आलोचना की जाती रही है और जहां तक राष्ट्रपति शासन की घोषणा का संबंध है वह अत्यंत विवादास्पद विषय रहा है। आलोचकों का मानना है कि संघीय सरकार अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर सकती है। अनुच्छेद 356 में के तहत प्राप्त इन शक्ति के आधार पर राष्ट्रपति संवैधानिक तंत्र की विफलता की घोषणा कर किसी भी ऐसे राज्य पर प्रशासन अपने हाथों में ले सकता है जिसका शासन संवैधानिक विधि से चल रहा हो। उदाहरण में देखें तो सन 1959 में केरल राज्य में साम्यवादी मंत्रिमंडल को पदच्युत करके राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, जबकि साम्यवादी दल की स्पष्ट बहुमत प्राप्त था और समानता देखा गया कि किन राज्यों में केंद्र की सत्तारूढ़ दल की सरकार से भिन्न दलों की सरकारें होती हैं वहां शासन को असंवैधानिक घोषित कर राष्ट्रपति शासन घोषित कर दिया जाता है तथा उस राज्य का प्रशासन केंद्रीय सरकार के हाथों में आ जाता है। इस व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रपति शासन की स्वीकृति के बिना भी 2 माह तक राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। अनुच्छेद 53(1) के अनुसार इस व्यवस्था के आधार पर राष्ट्रपति शासन संविधान का उल्लंघन नहीं है। कभी किसी राज्य विधान सभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने पर या दल बदल की स्थिति उत्पन्न होने आदि
कारणों से राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जैसे कि 1967 और 68 के मध्य प्रदेश में हुआ था कि परिस्थितियों में राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में स्थायी शासन की व्यवस्था स्थापना की जाती है। इस आधार पर राष्ट्रपति शासन के औचित्य को स्वीकार करते हुए टीटी कृष्णामाचारी ने कहा था कि आपातकालीन उपबंधों को एक आवश्यकता बुराई के रूप में स्वीकार करना होगा, क्योंकि इन उपबंधों के बिना संविधान निर्माण में हमारे सभी प्रयास अंततः असफल हो जाएंगे। यदि कोई राज्य अनुच्छेद 256, 257, 353 के अधीन संघ सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन नहीं करता है, तब राष्ट्रपति निष्कर्ष निकाल सकता है कि उस राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है। इन परिस्थितियों में अनुच्छेद 356 के तहत उस राज्य को राष्ट्रपति शासन लागू करके केंद्रीय सरकार वहां का शासन अपने हाथों में ले सकती है। अनुच्छेद 256 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य अपनी कार्यकारी शक्तियों का उपयोग संसद द्वारा बनाए गए कानूनों और राज्य में प्रचलित सभी पूर्व मौजूदा कानूनों के अनुरूप करेगा। अनुच्छेद 257 में उल्लिखित है कि प्रत्येक राज्य को कर्मचारी शक्ति का प्रयोग किया गया कि इस प्रकार किया जाएगा कि संघ के कर्मचारी कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में बाधा या पूर्वग्रह न हो। इन अनुच्छेदों के द्वारा यह पुष्टि होती है कि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है और अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वह उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दे। किसी भी राज्य में आपातकालीन की उद्घोषणा करने से पूर्व संबंधित संसद में दोनों सदनों में समक्ष रखा जाता है कि आरंभ में यह घोषणा 2 महीने के लिए की जाती है। इस अवधि को समाप्त होने से पूर्व संसद के दोनों सदनों द्वारा इसका अनुमोदन आवश्यक है, किंतु यदि आपातकालीन की उद्घोषणा के दौरान लोकसभा भंग होती है और राज्यसभा द्वारा प्रस्ताव को मंजूरी दे दी जाती है, तब भी उद्घोषणा का उस समय तक लागू नहीं होगी जब तक कि 30 दिनों की समाप्ति से पूर्व लोकसभा भी ऐसे प्रस्ताव को पारित न कर दे। आपातकाल को एक घोषणा के द्वारा रद्द भी किया जा सकता है। एक बार लागू होने के बाद राष्ट्रपति शासन 6 महीने तक जारी रह सकता है तथा प्रत्येक 6 महीने के बाद संसद की सहमति प्राप्त होने पर इसे अधिकतम 3 वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है। राष्ट्रपति कभी भी राष्ट्रपति शासन की घोषणा निरस्त कर सकता है। इसके लिए संसद की स्वीकृति भी कोई आवश्यकता नहीं होती है। राष्ट्रपति शासन के दौरान मुख्यमंत्री का पद रिक्त करते हुए मंत्रिपरिषद में भंग कर दी जाती है तथा विधानसभा का यह तो सत्रवासन को हो जाता है, उसे भंग कर दिया जाता है। राष्ट्रपति शासन के प्रयोग को लेकर विवाद उठते हैं रहते हैं तथा यह आरोप लगाया जाता रहा है कि केंद्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रपति के माध्यम से इसका दुरुपयोग किया जाता है। व्यवहार में निम्नलिखित परिस्थितियों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है कि राज्य में यदि ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है कि राज्य में केंद्र से भिन्न दल की सरकार होने पर तथा दोनों हिस्सों में सरकारों में मतभेद होने पर। दूसरा, विधायिका द्वारा मुख्यमंत्री का चयन करने में सफल रहने पर अथवा राज्य की गठबंधन सरकार के टूटने से मुख्यमंत्री का अल्पमत हो जाने पर। युद्ध अथवा प्राकृतिक आपदा की स्थिति में चुनाव स्थगित होने पर। अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर राज्यपाल के द्वारा यह प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का पर भी राज्य का शासन संवैधानिक मशीनरी के अनुरूप नहीं चल रहा है। देश में पहली बार राष्ट्रपति शासन पंजाब में 20 जून 1951 को लगाया गया था। 1959 को केरल में राष्ट्रपति शासन की घोषणा करते हुए वहां की कम्युनिस्ट सरकार ने बर्खास्त कर दिया गया। तदुपरांत सरकार के द्वारा दलों में नेतृत्व वाली सरकारों के बर्खास्त उन राज्यों को राष्ट्रपति शासन लगाना आम बातें हो गई। इंदिरा गांधी के शासनकाल में सन 1966 से 70 के बीच विभिन्न राज्यों में 39 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। तदुपरांत सत्ता में आई जनता पार्टी ने उन 9 राज्यों में राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जहां की कांग्रेस का शासन था। यही सिलसिला आगे भी चलता रहा जब तक कि सन 1994 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक SR बोईमानी बनाम भारत सरकार मामले में निर्णय देते हुए इसके दुरुपयोग का प्रतिबंध नहीं लगा दिया। सर्वोच्च न्यायालय में इस संबंध में निम्नलिखित दिशा निर्देश जारी किए गए कि केंद्र को राष्ट्रपति शासन की घोषणा करने से पूर्व राज्य की चेतावनी देनी चाहिए तथा जवाब हेतु 1 सप्ताह का समय दिया जाना चाहिए। मंत्रिपरिषद द्वारा प्राप्त बहुमत का परीक्षण सदन के पटल पर किया जाएगा। अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग होने पर न्यायालय उपाय करेगा। अनुच्छेद 356 सभी न्यायोचित होगा जबकि संवैधानिक तंत्र का विघटन हुआ हो, न कि प्रशासनिक तंत्र का। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जब बोईमाई केस के बाद दिए गए इन दिशा निर्देशों के बाद राष्ट्रपति शासन के दुरुपयोग में कमी आई और साथ ही जब उन्होंने अपना ये नियम दिया था उस नियम के बाद काफ़ी सारे सुधार हुए और राष्ट्रपति शासन का सदुपयोग हुआ। जितनी भी बुराइयां थी वो दूर हुई।